और बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आई दो खबरों के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर कल रात हुए ग्रेनेड हमले में उनके 4 साल के भतीजे की जान चली गई। हमले में परिवार के 7 लोग जख्मी हुए हैं। इस हमले के खिलाफ सनातन धर्म सभा ने आज राजौरी बंद का आह्वान किया है। उधर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कुलगाम के मालपुरा में एक एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। 2 घटनाएं, जम्मू की बीजेपी नेता के घर पर हमला, वहीं कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़। कानून के अनुसार हम खुद फौजी थे, मेरे 3 बच्चे फौजी थे, रिटायर्ड अफसर थे और उस समय हमने घर से बाहर आकर छोटे बच्चे निकलते राजौरी में हुए इस हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के परिवार के लोग क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनिए। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, चाहे वो लीडर हो। मैं किसी को नहीं मानती, चाहे जो मर्जी हो। क्या करना लीडर से, क्या करना SHO से, क्या करना DC से। जैसे यूं ही हम बैठे, 4 बार बिछाई तो वहां से राजौरी हॉस्पिटल में मैं सुन रहा था 2 सिपाही उस तरफ थे, उस डबल स्टोरी के परली तरफ। इस डबल स्टोरी पर आकर वहां से अगर ग्रेनेड कोई थ्रो कर सकता है, या हम कहते हैं, हम पुलिस वालों का मानना है। उस टाइम हुआ क्या जब आप यहाँ बैठे थे? जब आया तो एक धमाका, मैं खाना खा, सब बैठे थे परिवार, औरत वेंटिलेटर पर है और उसके पूरे शरीर वगैरह जो टुकड़े लगे हैं, लड़के की टांग टूट गई है। और उसके बाद जो है हम लोग हल्ला उल्ला डाला, लोग आए, गाड़ियां इकट्ठी की। कितने बजे हॉस्पिटल? कितने बजे हुआ ये 7:30 बजे के बाद ही हुआ है। तो 7:30 बाहर ही, जैसे हम नीचे से आए उधर गए, पैंट में पजामा खोला, वो भी इधर आ गए। लड़के ने मेरे को 4 पाई बिछा के दी, इतने में पूरा परिवार आ गया, यहाँ बैठ गया। ये एक रची हुई साजिश थी जो हमारे 9 बजे का टाइम था, एग्जैक्टली इतना नहीं पता, लेकिन आप क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं, डेली की रूटीन वर्क थी हमारी। ये 4 पे मैं यहाँ पे नेट चलाता था, उसको साथ रख के वो यहाँ पे मेरे साथ नेट चलाता था। मतलब चुटकुले देखता था, गाय के शेर की कहानियाँ जो मतलब एक पोएम की तरह होती थी, वो देखता था मेरे साथ यहाँ पे। तो आज पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष है, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। कितने लोग इंजर्ड हो गए यहाँ पे? इधर सारे परिवार के पूरे जितने हम परिवार के थे, 3 मेरे बेटे, मेरी फैमिली बच गई, वो अंदर थी, बाकी सारे पूरे परिवार। ग्रेनेड सामने से फेंका गया है, क्योंकि रोड साइड है घर, तो उसके एस्पेक्ट देखे जा रहे हैं कि ग्रेनेड कहां से थ्रो किया गया है। पुलिस ने FIR लॉन्च किया है और इसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, 7 लोग इंजर्ड हैं, एक ही फैमिली है। और इसमें देखा जा रहा है कि क्या इसमें क्या रीज़न है, क्या है वो चल रहा है। तो देखें, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा।
सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, अशरफ वानी भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुनील जी भट्ट आपका रुख करते हुए, रजौरी की जो घटना है बेहद अफसोसनाक, 4 साल के मासूम की जान चली गई है। डीसी ने जो कुछ कहा है उससे ही रेफरेंस लेते हुए किस तरीके से आगे तफ्तीश बढ़ रही है, कहां इशारा जा रहा है, किसकी साजिश है ये? बिल्कुल नेहा, रजौरी में जो ये आतंकी हमला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेता के निवास स्थान पर, उसके बाद वहां पर इस समय तनाव की स्थिति जो है इस समय बनी हुई है। और जहां तक जांच का विषय है, जांच जो है सभी पहलुओं पर हो रही है, लेकिन अब ये जो है एक आतंकी संगठन है पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। फिलहाल जो है पुलिस पूरी तरह से इसकी छानबीन में लगी हुई है, लेकिन इस समय जो प्राथमिकता है वो ये है कि राजौरी जिले में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को जो है बनाए रखना की जो है सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि इस समय वहां पर तनाव की स्थिति है। सनातन धर्म सभा ने जो है राजौरी बंद का जो है आह्वान भी किया है, राजौरी में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो इस समय जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखना ही इस समय प्राथमिकता है, लेकिन जांच भी इस समय लगातार जो है उस पहलू पर भी चल रही है। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जो है इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन नेहा, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि राजौरी जिले में, राजौरी शहर में काफ़ी समय बाद जो है ऐसी घटना हुई है कि राजौरी शहर के बीचों बीच जो है ग्रेनेड हमला हुआ है, आतंकियों ने इतनी बड़ी वारदात की है। तो इसीलिए ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर भी इस समय हाई अलर्ट है समूचे जम्मू कश्मीर में। तो मंदिरों पर भी जो है इस समय एक इनपुट है कि मंदिरों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो इस समय काफ़ी स्थिति जो है संवेदनशील है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुलगाम की अब बात करेंगे, जहां पर एनकाउंटर हुआ है। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें ये हम आपको सर्च ऑपरेशन की दिखा रहे हैं और जगह की जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है, दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता है। एक आतंकी को मारने में कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। काफी देर से ये मुठभेड़ जारी है। कुलगाम का वो इलाका जहां पर इनपुट्स मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आई और एक आतंकी को ढेर कर दिया। मेरे सहयोगी अशरफ वानी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अशरफ, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है? क्या पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है या अब भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है? नेहा, अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि फिलहाल आज सुबह के बाद दोबारा वहां पर किसी तरह की जो है क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है। सुरक्षा बलों की तरफ से भी जो गोलीबारी रात भर होती रही और कल शाम को हुई, वो भी अब रुक गई है, क्योंकि वो बिल्डिंग पूरी तरह से उड़ गई है जिसमें इन हमलावरों ने शरण ली थी। जैसे आपने कहा, एक शव बरामद हुआ है फिलहाल मुठभेड़ की जगह से, लेकिन तलाशी अभियान जो है वो जारी है। क्योंकि अगर हमलावरों की बात की जाए, कल शाम को ये BSF के काफिले पर हमला हुआ था जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय मार्ग पर। 4 लोग घायल हुए थे कल शाम को, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी CRPF के थे और 2 जो हैं 2 वहां पर आम नागरिक थे। तो उसके बाद जो है रात को ऑपरेशन सस्पेंड हुआ। आज सुबह जो ही पहली रोशनी आई उसके बाद दोबारा गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन अब गोलीबारी रुकी हुई है। एक ही शव बरामद किया गया है। अब जो दूसरे हमलावर थे उनकी तलाश में फिलहाल पूरे इलाके की जो है घेराबंदी जारी है और वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन इससे एक फ़र्क बड़ा पड़ा है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल शाम से जो है यातायात जो है रुका हुआ है, क्योंकि वाहनों को इजाज़त नहीं थी। हज़ारों वाहन दोनों तरफ से अटके हुए हैं, जिनको जम्मू से श्रीनगर आना था या श्रीनगर से जम्मू जाना था। अब ये प्रयास चल रहे हैं कि अगर ये मुठभेड़ ख़त्म हो गई है फिर जो है इन वाहनों को जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने की इजाज़त हो। दूसरी तरफ जो 15 अगस्त को लेकर है, काफ़ी कड़ी सुरक्षा पूरे जम्मू कश्मीर में है, ख़ास तौर से कश्मीर में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के पास ये खुफिया जानकारियाँ हैं कि 15 अगस्त के मौके पर आतंकी संगठनों की तरफ से आतंकी हमलों की कोशिश की जा सकती है, जिनको विफल करने के लिए ये कड़ा सुरक्षा पहरा पूरे जम्मू कश्मीर में है। लौटूंगी मैं आपके पास। अशरफ में सहयोगी जानकारी देते हुए कि पहले सुरक्षा बलों की काफिले पर हमला किया गया, उसके बाद इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और मौके से आज तक संवाददाता की ताज़ा रिपोर्ट, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
तो बिल्कुल हम इस समय मौजूद है मलपुरा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के पास। आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले यहाँ पे बीएसएफ कार्रवाई पे मिलिटेंट्स ने हमला किया है। अभी आप एक्सक्लूसिव विजुअल देख सकते हो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे यातायात को बंद किया गया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अटैक के बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हो गया है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। इस समय दोनों साइड से फायरिंग का तबादला जो है वो लगातार जारी है। आप इस समय देख सकते हो कि सीआरपीएफ के जवान भी इस समय लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्स ने इनको घेर लिया और फायरिंग का तबादला इस समय दोनों साइड से जारी है। सर ये कितने बजे आतंकी हमला हुआ है बीएसएफ पे? सर ये सर कम से कम 40 मिनट पहले हुआ है। तो क्या कितने आतंकी हो सकते हैं सर? ये क्लियर नहीं है सर, 3 से 4 हो सकते हैं। तो क्या फिलहाल आपने इनको घेर लिया है सर? अभी वहाँ इनकाउंटर चल रहा है। तो फायरिंग दोनों तरफ से जारी है? हाँ जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि ये सीआरपीएफ जवान यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इनको यहाँ पे तैनात किया गया है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे फायरिंग का तबादला जो है वो दोनों साइड से लगातार जारी है। 15 अगस्त से पहले इस तरह की वारदात चिंता पैदा करती है। हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के आसपास आतंकी बड़े हमले की फिराक में होते हैं। इस बार भी खुफिया एजेंसियों ने ऐसे ही हमलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए शहर शहर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली, श्रीनगर, जम्मू और सांबा सेक्टर की। जम्मू में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद कई घटनाओं के मद्देनजर सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीएसएफ अपने जवानों को ड्रोन खतरे से निपटने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए आज तक संवाददाता कमलजीत संधू की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सांबा सेक्टर में ये 125 मीटर की टनल जनवरी 2021 को मिली थी। आपको बता दें यहाँ से एक इंसान आराम से निकल सकता है हथियार के साथ। और इस तरह के जो पैंतरे हैं वो पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने अपनाए हैं। लेकिन असली बात ये है, अगर आप आसपास इसका देखेंगे तो ये पूरा जो जंगली इलाका था इसको साफ कर दिया गया। लेकिन बीएसएफ का मानना है कि जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो बिना पाकिस्तानी रेंजर्स के जाने बिना नहीं हो सकती है। लेकिन इन्फिल्ट्रेशन टनल के जरिए एक बात है, और अब जब बात आ रही है ड्रोन्स की तो ये एक नया पैंतरा है जिस पर बीएसएफ की नजर ग्राउंड, अंडरग्राउंड और अब हवा में भी है। ये एक तीसरी आंख की जरूरत है जो कि टेक्नोलॉजी उसे प्रोवाइड कर रही है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ कमलजीत संधू, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, सांबा, आज तक।